तो बाबा फरिश्ते बनने के बाद का जो अनुभव है और फरिश्ता हम बनने के लिए जो बातें ज़रूरी है वो बाबा द्वारा और ब्रह्मा बाबा द्वारा और शिव बाबा द्वारा दी जाती है। शिव बाबा को तो ना ही फरिश्ते का अनुभव है ना ही शरीर का अनुभव है उसको साकार, लेकिन जब ब्रह्मा बाबा को तो सभी अनुभव है, इसीलिए अव्यक्त मुरली को विशेष माना जाता है अभी के समय के लिए, क्योंकि अभी सद्गुरु के रोल चल रहा है, ऐसा अनुभव है ब्राह्मणों का। तो जैसे कि बाबा ने बाबा बन के हमें अलौकिक जन्म दिया, ब्राह्मण बनाया, उसके बाद बाबा पिछले 80 साल से 80 नहीं 85 85 साल होने लगे, तो बाबा हमें निरंतर पढ़ाई करा रहे हैं। और अभी सद्गुरु बन के बाबा ने प्रॉमिस किया हुआ है कि सद्गुरु बन के हमें वापस ले भी जाएंगे। तो अभी हम वही समय समझ सकते हैं। तो अव्यक्त मुरली में बाबा का सद्गुरु का रोल और फरिश्ता बनने के लिए और अंतिम समय की तैयारी करने के लिए जो भी युक्तियाँ, जो भी विशेष बाबा के इशारे, सब कुछ अव्यक्त मुरली से प्राप्त होता है। इसलिए अव्यक्त मुरली को विशेष अटेंशन से सुनना चाहिए, अव्यक्त स्थिति में खुद होना चाहिए। तो आइए बाबा को हम आह्वान करते हैं। तो अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, अपने कर्म इंद्रियों को बिल्कुल ऑर्डर प्रमाण स्थिर रखिए और अपने तीसरे नेत्र से अव्यक्त बाप दादा का आह्वान करके उनको अपने सामने देखिए कि बाबा आ गए हैं। अपने तीसरे नेत्र से देखिए कि अव्यक्त बाप दादा हमारे सन्मुख है और अव्यक्त इशारे दे रहे हैं। तो देखते हैं, बाबा की मुरली है, रिवाइज कोर्स है 4386 मधुबन से। मुरली का हेडिंग है सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन है स्नेह। जैसे कि जहाँ स्नेह है वहाँ क्या है, तकलीफ की भी और अलबेलेपन की भी कमज़ोरी स्नेह के पास ख़त्म हो जाती है। जिससे हमें स्नेह है उसके प्रति हम हमेशा तैयार भी रहते हैं, हमें कभी थकान नहीं लगती, क्यों क्या कैसे भी प्रश्न नहीं आते हैं। स्नेह है तो सब कुछ है। जैसे कि हम सभी माताएं हैं तो हमें बच्चों के प्रति, अपनी रचना के प्रति कितना स्नेह है। तो स्नेह के अंदर में सब कुछ माफ़ है और सब कुछ तैयार है, हाजिर है, हमेशा करने के लिए रेडी है हम बच्चों के लिए। तो इस तरह से स्नेह है। बाबा कहते हैं सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन स्नेह है। सभी अपना फ़ोन म्यूट करिए। बाबा कहते हैं आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। ये श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और अति प्रिय है, क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है। पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा को प्रिय हो और अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे। द्वापर में भक्ति के प्रिय देव आत्माएं बनेंगे। इस समय हो परमात्मा प्रिय ब्राह्मण आत्माएं और सत्ययुग त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ देवी आत्माएं। और द्वापर से अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय परमात्मा प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। देख रहे हो कि इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आह्वान कर रहे हैं, कितना प्यार से पुकार रहे हैं। जड़ चित्र जानते भी अब जड़ चित्र जानते भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावनाओं से पूजा करते, भोग लगाते,
ही करते हैं। आप डबल विदेशी समझते हो कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है। भारत में बाप का कर्तव्य चल रहा है, इसीलिए बाप के साथ सबके चित्र भी भारत में ही है। ज्यादा मंदिर भारत में बनाते हैं। यह नशा तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं। सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखर गए हैं। कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुंच गए, लेकिन इसलिए गए हो। इस समय सेवा के संस्कार स्नेह के संस्कार है। सेवा की विशेषता ही है स्नेह। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। हम जब किसी को ज्ञान देते हैं अपने संगठन के बारे में, हमारे जन्म के बारे में या अलौकिक प्राप्ति के बारे में, बाबा के बारे में किसी को भी ज्ञान देते हैं, तभी हमारे अंदर रूहानी प्यार चाहिए, उसके लिए स्नेह चाहिए। वो आत्मा मेरा आत्मा भाई है, परम धाम का एक साथ रहने वाले हैं। वो भी अपना पाठ बजाने आया है, मुझे उसका कल्याण करना है, उसको उसके जन्म सिद्ध अधिकार की स्मृति दिलानी है। ऐसे स्नेह हमारे अंदर जब होगा तभी क्या होगा, सामने वाली आत्मा ज्ञान सुनने में इंटरेस्ट दिखाएगी। तो अव्यक्त बाप दादा कहते हैं, आप सब डबल विदेशी बाप के बने तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, इसने श्रेष्ठ आत्मा बनाया है। तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट हो जाती है। जो स्नेह में नहीं आता वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय लेता, मेहनत भी लेता, क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों, क्या, ऐसे वैसे, कैसे, इसमें ज़्यादा चलती है। और स्नेह में जब लवलीन हो जाते तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन करेंगे तो भी समझने के रूप से करेंगे। अनुभवी होना, जो प्यार में खो जाते हैं तो जिससे प्यार है उसको वो जो बोलेगा उनको वो प्यार ही दिखाई देगा। तो सेवा का मूल आधार है स्नेह। बाप के भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद कर, बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से ही याद करते हैं, स्नेह से बुलाते हैं, स्नेह से ही सर्व समस्या से पार कराते हैं। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है स्नेह। स्नेह के फाउंडेशन वालों को कभी कोई मुश्किल बात नहीं लगेगी। स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहेगा। तो जो भी श्रीमत बाप की है हमें करना ही है, देखेंगे, करेंगे, यह स्नेह की लक्षण नहीं है। बाप ने मेरे प्रति कहा है और मुझे तो करना ही है। यह है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे, सदा बाप और मैं, तीसरा न कोई। जैसे बाप बड़े ते बड़ा है, स्नेही आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाली होती है। छोटी दिल वाले छोटी छोटी बातों में मूंझेंगे, छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी। बड़ी दिल वालों के लिए
बड़ी बात छोटी हो जाएगी। डबल विदेशी सब बड़ी दिल वाले हो ना। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं। कितना दूर दूर से परवाने शमा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते हैं। तो पक्के परवाने हैं ना। बाबा कहते हैं डबल विदेशियों के मतलब मधुबन में जो जाते हैं सब तरफ से 140 देशों से आत्माएं भागी दौड़ी। धर्म जाति भेद रूढ़ी परंपरा सभी को दीवारें तोड़ के आत्माएं बाबा के पास दौड़ी पहुंच जाती है। हर दुनिया के हर कोने से बाबा का बच्चा निकला है। हर धर्म का हर जात का हर समाज से निकला है। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम पक्के परवाने हो जो क्षमा शिव बाबा के ऊपर फिदा हो गए हैं और बाबा के पास पहुंच जाते हैं। तो डबल विदेशी माना एक तो भारत में ही भारत के है लेकिन जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते कहीं कहीं जन्म लिया है लेकिन है तो देवी धर्म वाले। और दूसरा हम भी जो भारत में रहते थे लेकिन अभी NRI बन गए हैं वो भी डबल विदेशी। और वैसा तो हम सभी डबल विदेशी है। क्यों? क्योंकि हम सभी परम धाम से आए हैं। हमारा घर तो परम धाम है। यहाँ तो हम पाठ बजाने आते हैं। तो हम सभी ही डबल विदेशी है इस धरती के ऊपर। तो बाबा ने हम सभी को कहा है कि तुम बाप के पास आए हो। वो भी कैसे आए हैं, ऐसे वैसे नहीं, ढीले ढाले अलबेले नहीं, पक्के फिदा होकर आए हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को, आज बाबा ने अमेरिका वालों की बहुत वंडरफुल भाषा का बताई है, शब्दों का अर्थ। बाबा वैसे ही शब्दों से बहुत बड़ी मज़ेदार खेल खेलते हैं और हमें क्या होता है उसके कारण याद रहता है। जैसे हमारी दादी है ना, कुमार का दादी, तो कहती थी मैं तो बाबा के अंदर सामने सरेंडर हूँ। तो सरेंडर माना समर्पण होता है और दूसरा दादी समझाती थी सरेंडर माना हाँ जी, केवल हाँ जी। बाबा ने कहा और मैंने करा। सरेंडर माना मेरा सर नीचे, सिर अंडर, हमारा सिर अंडर। तो ऐसे ऐसे बहुत बड़ी शब्दों की खेली बाबा करते और हमें ज्ञान बहुत आसानी से समझाते। जैसे बाबा कभी महाराष्ट्र का नाम लेते हैं तो कहते महाराष्ट्र वाले हो ना, तुम्हारा राष्ट्र कितना बड़ा तो तुम्हारा पुरुषार्थ भी उतना बड़ा और तुम भी कितने बड़े। ऐसे ऐसे बाबा, तो बाबा आज अमेरिका शब्दों के साथ सुंदर खेली करते हैं। तो देखते हैं अव्यक्त बाप दादा कहते हैं बच्चों आज अमेरिका वालों का टर्न है। अमेरिका वालों को बाप कहते हैं आ मेरे लाडले। लाडले शब्द हमने जोड़ा, मुरली में है आ मेरे। अमेरिका वाले भी कहते हैं आ मेरे। बाबा को कहते हैं वो बच्चे भी आ मेरे बाबा। तो बाबा कहते हैं यह विशेषता है ना, वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। देखो हमारा बाबा ने जो ऊपर से भेजा है कल्प वृक्ष का चित्र, उसकी बाबा जी याद दिलाते हैं कि शुरू में अमेरिका का ही चित्र दिखाया है। एक तरफ है चाइना का झंडा, दूसरी तरफ है वृक्ष के ऊपर अमेरिका का झंडा। तो बाबा कहते हैं बच्चों वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। जब से स्थापना हुई है तो अमेरिका को बाप ने याद किया है। विशेष पाठ है ना, जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, दूसरी क्या विशेषता है? विनाश की शक्ति माना प्रचंड बॉम्ब बारूद गोले उनके पास है ज़्यादा और बाकी देशों के पास भी है। तो विनाश की शक्ति हुई ना बॉम्ब और बारूद। तो बाबा उसका ही समझाते हमें आज। अव्यक्त बाप दादा बोले अव्यक्त बच्चों को, जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, दूसरी क्या विशेषता है अमेरिका वालों की?
विशेषताएं तो स्थान की भी है, लेकिन अमेरिका की विशेषता यह भी है, एक तरफ विनाश की तैयारी भी ज़्यादा है, दूसरी तरफ विनाश को समाप्त करने की यूएन भी वही है। यूएन माना शांति की स्थापना करने वाली संस्था, उसकी भी मेन जो है वो कहाँ है, अमेरिका में है, यूएनए। तो जिसमें शांति सम्मेलन और विश्व भर में सभी मैटर्स के ऊपर शांति स्थापन कैसे करी जाए, क्या करना चाहिए, वो सब वहाँ से कंट्रोल होता है। तो बाबा ने आज गहरी बातें बताई है। बाबा कहते हैं दूसरी तरफ विनाश को समाप्त करने की भी वहाँ से, और विनाश की तैयारी भी ज़्यादा वहाँ से। एक तरफ विनाश की शक्ति, दूसरे तरफ है सभी को मिलाने की शक्ति। तो बाबा का भी बड़ा सेंटर अमेरिका में ही है। तो बाबा कहते हैं सभी को शांति की शक्ति से मिलाने का भी वही है, तो सब अमेरिका में है। तो डबल शक्ति हो गई ना, वहाँ से सभी को मिलने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो वहाँ से ही फिर यह रूहानी मिलन का भी आवाज़ बुलंद होगा। वह लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का ही कर्तव्य है ना। देखो, यूएन वाले भले विश्व भर के सभी को मिला के जो भी करते हैं शांति के लिए वो करते हैं, लेकिन बाबा ने हमारे कर्तव्य हमें याद दिलाए हैं कि यथार्थ जिसका अर्थ है वैसे शांति और शक्ति का मिलन तो तुम्हें करना है, और तुम्हारा वो आद्य कर्तव्य है। आद्य माना फर्स्ट। बाबा कहते हैं वो मिलाने की कोशिश करते भी है, लेकिन कर नहीं पाते। वास्तव में सभी धर्मों की आत्माओं को एक परिवार में लाना, यह है आप ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य। यह विशेष करना है तुमको। जैसे विनाश की शक्ति वह श्रेष्ठ है, ऐसे ही स्थापना की शक्ति का आवाज़ बुलंद हो। विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहरावे, एक साइंस का झंडा और एक साइलेंस का। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हो तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। जैसे कोई वीआईपी किसी भी देश में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए झंडा लगाते हैं ना, अपने देश का भी लगाते हैं, और जो अतिथि आता है उनके देश का भी झंडा लगाते हैं ना। तो परमात्मा अवतरण का भी झंडा लहरावे, परमात्मा कार्य का भी स्वागत करे। बाप का झंडा बाप का झंडा कोने कोने में लहरावे, तब कहेंगे विशेष शक्तियों को प्रत्यक्ष किया। यह गोल्डन जुबली का वर्ष है ना, तो गोल्डन सितारा सभी को दिखाई दे। कोई विशेष सितारा आकाश में दिखाई देता है तो सभी का अटेंशन उस तरफ जाता है ना। यह गोल्डन चमकता हुआ सितारा सभी की आँखों में, बुद्धि में दिखाई दे। यह है गोल्डन जुबली मनाना। यह सितारा पहले कहाँ चमकेगा? अभी बाबा क्या समझाते बच्चों को, यह सितारा पहले कहाँ चमकेगा? देखो बाबा कहाँ चमकाते हैं, और बच्चे भी है उसके साथ। जिस तरह से कहते हैं यदा यदाश्च धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्म्यानं सृजाम्यहम्। तो बाबा के साथ साथ हम बच्चे भी अलौकिक ब्राह्मण बन के धर्म की पुनर्स्थापना कर रहे हैं। हम ही पुनर्स्थापना में अंगुली लगाएंगे, और जितना करेंगे उतना हम ही पाएंगे। तो बाबा समझाते हैं बच्चों क्या है,
कोई विशेष सितारा आकाश में दिखाई देता है तो सभी का अटेंशन उस तरफ जाता है ना। यह गोल्डन चमकता हुआ सितारा सभी की आंखों में बुद्धि में दिखाई दे, यह है गोल्डन जुबली मनाना। यह सितारा पहले कहाँ चमकेगा? अभी विदेश में अच्छी वृद्धि हो रही है और होनी ही है। बाप के पिछाड़ी, अच्छा बाप के बिछड़े हुए बच्चे कोने कोने में जो छुप गए हैं वह समय प्रमाण संपर्क में जरूर आ रहे हैं। सभी एक दो से सेवा में उमंग उत्साह में आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत से मदद भी बाप की मिलती है। ना उम्मीदों में भी उम्मीद के दीपक जगह जाते हैं। हिम्मत है तो क्या हो जाएगा? बाबा की मदद भी मिलेगी और उम्मीद नहीं है, इम्पॉसिबल दिख रहा है, फिर भी वो पॉसिबल हो जाएगा मना। ना उम्मीद में भी उम्मीद के दीपक जग जाएंगे। दुनिया वाले सोचते हैं यह होना तो असंभव है, बहुत मुश्किल है, और लगन निर्विघ्न बनाकर उड़ते पंछी के समान उड़ाते पहुंचा देती है तुमको यहाँ पे। डबल उड़ान से पहुंचे हो ना। देखो कितनी सुंदर डबल उड़ान है। कौन मंथन करेगा डबल उड़ान का? डबल उड़ान माना क्या हुई? क्या हुई डबल उड़ान? कौन सी डबल उड़ान? बाबा क्या कहते हैं? हिम्मत थी, उल्लास था, इसलिए सबको लगता होगा कैसे पॉसिबल है, कौन से धर्म के, कौन से जात के, क्या भारत में भगवान, कैसा भगवान, हमारा तो अल्लाह गॉड। कितनी सारी इम्पॉसिबल चीज़ें दिखाई देती थी, फिर भी बाबा को जान के चलने की हिम्मत दिखाई, इसलिए डबल उड़ान लगी है। तो कौन सी डबल उड़ान? बाबा कहते हैं, फिर से रिपीट करती हूँ, हिम्मत उमंग के पंख जब लग जाते हैं तो जहाँ भी उड़ान चाहे उड़ सकते हैं। डबल उड़ान से पहुँचे हो ना, तो कौन सी डबल उड़ान? आवाज नहीं आ रहा है। डबल उड़ान, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, म्यूट ही रखिए क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है यूट्यूब के लिए। तो बाबा समझाते बच्चों, डबल उड़ान लग जाती हिम्मत के वजह से। कैसे डबल उड़ान? एक तो एरोप्लेन की उड़ान, दूसरी मन बुद्धि की उड़ान, हो गई ना डबल उड़ान। मन बुद्धि में है तभी तो मधुबन पहुँचेगे, इंडिया आओगे। मन बुद्धि में ही नहीं है और बहुत सारे एरोप्लेन्स खड़े हैं, तुम्हारे पास सुविधा है, टिकट भी है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे मन में ही नहीं तो कैसे उड़ान लगाओगे? तो डबल उड़ान माना एक तो एरोप्लेन की उड़ान और दूसरी मन बुद्धि की उड़ान है। तभी तो एरोप्लेन हमें पहुँचा देता है, नहीं तो वो क्यों पहुँचा देगा? तो बाबा कहते हैं हिम्मत उमंग के पंख जब लग जाते हैं तो जहाँ भी हो उड़ान लगा के पहुँचे हो। डबल उड़ान, एक प्लेन की उड़ान, दूसरा बुद्धि का विमान। हिम्मत उमंग के पंख जब लग जाते हैं तो जहाँ भी हो उड़ान तो लगेगी। बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों की महिमा करते हैं। खिचड़ी और दूध। बाबा कहते हैं बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों की महिमा करते हैं। हिम्मत रखने से एक से दूसरा दीपक जगते माला तो बन गई ना। मुंह बद से जो मेहनत करते हैं उसका फल बहुत अच्छा निकलता है। यह सभी के सहयोग की विशेषता है। कोई भी बात हो लेकिन पहले दृढ़ता स्नेह का संगठन चाहिए, उससे सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। कलराठी माना न उगाने वाले, अनाज को नहीं उगा सकती है, नापिक जमीन है, कलराठी है, फिर भी अगर तुम्हारे अंदर निश्चय है, दृढ़ता है, तो कलराठी जमीन पर भी फल पैदा कर सकती है।
आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करते हैं ना, और फल पैदा करने के प्रयत्न करते रहते हैं। तो साइंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती? अच्छा, वो साइंस की शक्ति क्या कुछ करती रहती है, तो तुम्हारी तो कैसी शक्ति है? साइलेंस की। अगर साइंस की शक्ति भी कलराठी जमीन पर फल पैदा करती है, प्रयत्न कर रहे हैं, तो साइंस की शक्ति तो सब कुछ कर सकती। साइलेंस की शक्ति से तो जो चाहे वो हो सकता है। जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता है, वहाँ के फल बड़े भी होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े फल और टेस्टी अच्छे होते हैं, विदेश में बड़े फल होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते हैं। अभी का बात बताया, फल की शक्ल बहुत अच्छी दिखती है लेकिन टेस्ट तो नहीं है ना, क्योंकि स्नेह और शुद्धि। बाबा कहते हैं भारत के फल छोटे होते हैं लेकिन अच्छे और टेस्टी असली होते हैं। फाउंडेशन तो सब यहाँ ही पड़ता है ना। जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है, वह सेंटर सदा फलीभूत होता है, सेवा में भी और साथियों में भी। स्वर्ग में शुद्ध पानी, शुद्ध धरती होगी, तब ऐसे फल मिलते हैं। जहाँ स्नेह है वहाँ वायुमंडल अर्थात धरणी श्रेष्ठ होती है। वैसे भी जब कोई डिस्टर्ब होता है तो क्या कहते हैं? देखो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्नेह चाहिए। तो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन भी स्नेह ही है। बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इसी बात की है कि खोए हुए बच्चे फिर से आ गए हैं। अगर आप वहाँ नहीं पहुँचते तो सेवा कैसे होती? इसीलिए बिछड़ना भी कल्याणकारी हो गया ना, और मिलना तो है ही कल्याणकारी। अपने अपने स्थान पर सब अच्छे उमंग से आगे बढ़ रहे हैं और सभी के अंदर एक लक्षण है कि सभी के अंदर एक लक्ष्य है और लक्षण है कि बाप दादा की जो एक ही आश है कि सर्व आत्माओं को अनाथ से सनात बना दे। अनाथ माना बाप को नहीं जानते, नाथ को नहीं जानते, और सनात माना सदगति देने वाले बाप को जानने वाले। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य है ना कि अनाथ को सनात बना दे। यह आशा हम पूरी करें। सभी ने मिलकर जो शांति के लिए विशेष प्रोग्राम बनाया है वह भी अच्छा है। कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास करने के निमित्त तो बन जाएंगे। अगर कोई सही रीति से 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे तो वह 1 मिनट की साइलेंस का अनुभव बार बार उनको स्वतः ही खींचता रहेगा, क्योंकि सभी को शांति तो चाहिए ना, लेकिन विधि नहीं आती है, संग नहीं मिलता है जो उनको शांति प्राप्त हो। जबकि शांति प्रिय सब आत्माएं हैं, तो ऐसे आत्माओं को शांति की अनुभूति होने से स्वतः ही आकर्षित होते रहेंगे। हर स्थान पर अपने अपने विशेष कार्य करने वाले अच्छी निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो कमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आवाज़ फैलाने का साधन ही है आजकल की विशेष आत्माएं। जितना कोई विशेष आत्माएं संपर्क में आती है
तो उनके संपर्क से अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। एक वीआईपी द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का कल्याण हो जाता है। बाकी समीप संबंध में तो नहीं आएंगे। अपने धर्म में, अपने पाठ में उन्हों को विशेषता का कोई ना कोई फल मिल जाता है। बाप को पसंद साधारण ही है। समय भी वही दे सकते हैं जो साधारण है। उन्हों को तो समय नहीं रहेगा जो खुद को बहुत असाधारण और दुनिया में ना बहुत बड़े पैसे से, मान शान से, जिम्मेदारियों से, फैक्ट्रियाँ, 1000, 2000, लाख वर्कर्स जिनके पास है, बड़ी आसामी इस टाइम की है, वो क्या है, समय नहीं दे पाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बाबा को साधारण ही आत्माएं पसंद है, क्योंकि वो बाप के कार्य में अपनी बुद्धि से अंगली लगाते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन वो निमित्त बनते हैं तो फायदा तो अनेकों का हो जाता है। अच्छा देखो, जो आत्मा दुनिया की, जैसे कि समझ लो कोई वर्ल्ड रिचेस्ट मैन है और वो बाबा का बच्चा बनता है, तो भले वो आगे उसका भाग्य जैसे कि ढीला है, जो भी है आया, लेकिन कभी तो बाबा के प्रोग्राम में आया तो फिर उसको देखे लाखों आत्माएं प्रभावित होते हैं ना। तो बाबा ने उस तरह से समझाया है कि समय तो नहीं होता उनके पास, लेकिन वह निमित्त बनते हैं अनेकों का फायदा करने के लिए। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात सदा अमर भव की वरदानी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सदा वरदानों से फलते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। जिनका बाप से अटूट स्नेह है वह अमर भव के वरदानी है, सदा बेफिक्र बादशाह है। किसी भी कार्य के निमित्त बनते भी बेफिक्र रहना यही विशेषता है। जैसे बाप निमित्त तो बनता है ना, बाप निमित्त तो बनता है ना, लेकिन निमित्त बनते भी न्यारा है ना, इसीलिए कितना बेफिक्र है। ऐसे फॉलो फादर करो, सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। स्नेह के अंदर आधार पर बाप सदा सेव कर आगे उड़ा के ले जाते जाएंगे और लेके जा भी रहे हैं। यह भी अटल निश्चय है ना कि बाबा स्नेह से उड़ा रहे हैं, हमें आगे बढ़ा रहे हैं। स्नेह का रूहानी संबंध जुट गया ना। बाबा कहते स्नेह का रूहानी संबंध जुड़ गया। इसी रूहानी संबंध से बाबा कहा, और जब बाबा प्यार से कहा, स्नेह से कहा, तो क्या जादू हुई, सब खजाने मिल गए। तो कैसा खजाना मिला है? सर्वप्रथम समय का खजाना मिला है। इसीलिए हम इस शरीर में भी है और हमें सब सहयोग कर पा रहे हैं। हमारे हिसाब किताब हमें पढ़ाई करने से नहीं रोक पाते हैं। पहले तो समय, फिर शक्तियाँ, श्वास, शुद्ध संकल्प, ये सब है खजाने। बाबा से मिली ज्ञान, शक्ति, संबंध, दैवी संबंध, अलौकिक संबंध मिला, ब्राह्मणों का संबंध मिला, अलौकिक परिवार मिला। तो ऐसे अनेक खजाने हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। तो बाबा कहते हैं स्नेह से, प्यार से
रूहानी संबंध से। रूहानी संबंध माना रूह कौन है? रूह कौन है? आत्मा को रूह कहते हैं जी। बाबा कहते हैं इस रूहानी संबंध से बाबा कहा और सब खजाने मिल गए। बाबा कहते हैं स्नेह इस रूहानी संबंध से कितना एक दो से प्रिय हो गए हो। बाप दादा ने माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बात बताई है। एक शब्द याद करो, मेरा बाबा। बस मेरा बाबा कहा और सब खजाने मिले। यह बाबा शब्द ही चाबी है खजानों की। माताओं को चाबियाँ संभालना अच्छा आता है ना। माताओं को क्या है, कमर में डालती है ना चाबी तिजोरी की। तो बाबा कहते हैं माताओं को चाबियाँ संभालना अच्छा आता है ना। तो बाप दादा ने भी चाबी दी है माताओं को। जो खजाना चाहे वह मिल सकता है उस चाबी से। तो कौन सी चाबी है? मेरा बाबा। बाबा कहते हैं एक खजाने की चाबी नहीं है, सभी खजाने की चाबी तुमको बाप ने दी है। बस बाबा बाबा कहते रहो तो अभी भी बालक और फिर बालक स्व मालिक बन जाएंगे। सदा इसी खुशी में नाचते रहो। अच्छा, मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अव्यक्त बच्चों को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम अव्यक्त बच्चों का अव्यक्त बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बहुत अच्छा। बाबा का है वरदान आज का, निश्चय की अटल रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। वरदान का विश्लेषण है, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय के रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसे रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा का विजय का तिलक नजर आएगा। वो जन्मते ही सेवा की जिम्मेदारी के ताजदारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। तो देखो आज वरदान को और विश्लेषण को रट जाए अंदर में, क्योंकि ये क्या है, आज नंबर 1 भाग्य की रूपरेखा आज बाबा ने इसमें दी है। तो आज का वरदान मन बुद्धि में श्वास में छप जाए, इसीलिए उसको बार बार बुद्धि में रिवाइज करते रहे। स्लोगन, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप का मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। बहुत सुंदर स्लोगन ना। बुद्धि रूपी कंप्यूटर, देखो ये कंप्यूटर कितना कमाल का है।
ये कंप्यूटर बुद्धि का पूरे 5000 वर्ष का डेटा अपने अंदर समाये रखता है। इसीलिए कैसा है, बाबा कहते हैं आत्मा छोटी बिंदी और सारा पाठ कैसा उसके अंदर भरा हुआ है। तो ये कितना बड़ा कंप्यूटर है, देखो सारे दुनिया का जो भी विज्ञान है सारा राज इस कंप्यूटर में छुपा है, जो समय प्रमाण ड्रामा में धीरे धीरे खुला। तो इसीलिए अलग अलग आत्माओं से द्वारा कल अभी 100 साल में कितनी सारी साइंस की खोजें निकली, क्योंकि मनुष्य का बुद्धि कैसा है, कंप्यूटर है। और इसका मेन पावर हाउस बाबा, बुद्धि का सागर, ज्ञान का सागर, बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चों को स्लोगन में, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। तो कोई भी चीज़ हो जाए तुरंत फुल स्टॉप लग जाए, समझ जाए यही ड्रामा में है, यही होने में कल्याण है, यही हुआ था, यही होना है। तो काहे के प्रश्न और काहे की उलझन। इसीलिए बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना है। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।